गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। शोले रिलीज हो चुकी थी और वो धीरे धीरे हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर से होते हुए कल्ट फिल्म बनने जा रही थी। शोले की हीरो धर्मेंद्र और अमिताभ की दमदार एक्टिंग और दोनों की केमिस्ट्री देखकर मशहूर फिल्मकार विजय आनंद ने फटाफट एक स्क्रिप्ट लिख डाली और फिल्म का नाम भी अनाउंस कर दिया। इस फिल्म ने उन्हें कॉमर्शियल सक्सेस तो जरूर दिलाई, लेकिन तब वो नहीं जानते होंगे कि इसकी मेकिंग के दौरान उन्हें हर दिन खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। इससे न केवल अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी टूट जाएगी, बल्कि अमिताभ की मैरिज लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि सेट पर रेखा और जीनत अमान के बीच ऐसा कोल्ड वॉर होगा कि दोनों कभी साथ में नजर नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, अमिताभ और यश चोपड़ा के रिलेशन पर भी इस फिल्म का असर पड़ेगा। ये सब इसी फिल्म में हुआ। अरे राम, ओह गॉड, तुमको ऐसा हालत कैसे हो गया? रे विजय आनंद कोई मामूली फिल्मकार नहीं थे। देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद को इंडस्ट्री में डायरेक्टर विद गोल्डन टच कहा जाता था। गाइड, तीसरी मंजिल, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में देने वाले गोल्डी मल्टी टैलेंटेड थे। वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर और एक्टर भी थे। उन्होंने जो भी फिल्में बनाई वो न केवल सुपर हिट रही, बल्कि कल्ट और क्लासिक भी मानी जाती है। ये बात है साल 1975 की। उन दिनों ओशो का आश्रम छोड़कर गोल्डी बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उनके पास दो भाइयों की एक रिवेंज स्टोरी थी, जिसे टोनी और टीटो ब्रदर्स प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। उन दिनों धर्मेंद्र बड़े स्टार थे, इसलिए धर्मेंद्र को 6 लाख रुपए दिए गए। हालांकि अमिताभ की स्टारडम भी तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए उन्हें 4 लाख में साइन किया गया। इस फिल्म का टाइटल था राम बलराम। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ राम बलराम में बिग स्टार कास्ट रखी गई, जिनमें रेखा, जीनत अमान, अजीत, प्रेम चोपड़ा, हेलेन और अमजद खान शामिल थे। इसका स्क्रीन प्ले गोल्डी ने साहित्यकार कमलेश्वर के साथ लिखा था। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीतकार थे आनंद बख्श। मगर फिल्म की शुरुआत के साथ ही कांड पर कांड होने लगे। शोले से पहले जंजीर आ चुकी थी और अमिताभ में मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा को सुपरस्टार मटेरियल दिख रहा था। उनकी दीवार भी सुपर हिट हो चुकी थी। ये तय हो गया था कि अमिताभ सुपरस्टार बन चुके थे। उधर स्टारडम की दौड़ से बेफिक्र धर्मेंद्र अपने तरीके से काम किए जा रहे थे, मगर उन्हें सेट पर साफ नजर आने लगा था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर की ओर से अमिताभ को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। गोल्डी ने उनके कहने पर ही रेखा को कास्ट किया और उनका रोल भी बड़ा कर दिया था, जबकि उनके अपोजिट जीनत अमान का रोल कमजोर रखा गया। इसलिए धर्मेंद्र का मिजाज बिगड़ गया। हालांकि अमिताभ के साथ राम बलराम से पहले भी वो गुड्डी, चुपके चुपके और शोले जैसी फिल्म कर चुके थे, पर उन सभी में धर्मेंद्र लीड रोल में थे। शोले में भी धर्मेंद्र ही हीरो थे, लेकिन राम बलराम में दोनों को बराबरी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। इसलिए जाने और अनजाने अमिताभ और धर्मेंद्र के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर छिड़ गया। बॉलीवुड की रग रग से वाकिफ विजय आनंद को ये फॉल्ट फौरन समझ में आ गया। वो देख रहे थे कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि अमिताभ बहुत ही पंक्चुअल रहते थे। वो सेट पर पूरी तैयारी के साथ आते थे और सीन भी जल्द समझ लेते थे। उन्हीं दोनों अमिताभ को जॉन्डिस भी हुआ और वे 8 महीने तक शूटिंग नहीं कर सके थे, लेकिन उसके बाद वो पूरी गर्मजोशी के साथ राम बलराम में काम करते रहे। उधर धर्मेंद्र का रिस्पॉन्स ठंडा ही रहा। इसका असर दोनों की बॉन्डिंग और शूटिंग की क्वालिटी पर दिखने लगा। इन कारणों से फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी परेशान थे। अमिताभ और धर्मेंद्र की एक साथ डेट्स मुश्किल से मिल पा रही थी। शूटिंग और क्रू का रोज का नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने अमिताभ को लेकर मिस्टर नटवरलाल बनाने का ऐलान कर दिया। जैसे ही मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग शुरू हुई, वैसे ही राम बलराम में धर्मेंद्र का इंटरेस्ट और भी कम हो गया। वो भी अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए। इस बीच जब भी दोनों की डेट्स मिलती तो सेट का माहौल देखकर गोल्डी का जोश ही ठंडा पड़ जाता। इसी तरह डबिंग में भी क्लैश हुआ। डबिंग के दौरान गोल्डी ने जब धर्मेंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र अपनी मस्ती में जीने वाले कलाकार थे। गोल्डी और धर्मेंद्र के बीच कुछ खटपट हुई तो धर्मेंद्र ने उनकी मौजूदगी में डबिंग करना ही बंद कर दिया। हालत ही हुई कि बाद में शुरू हुई मिस्टर नटवरलाल रिलीज होकर सुपर हिट भी हो गई। 1 करोड़ 80 लाख में बनी मिस्टर नटवरलाल ने करीब 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया, मगर राम बलराम की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के विलेन अजीत भी बीमार चल रहे थे और उनका प्लान अपनी बची हुई शूटिंग को निपटाकर दूसरे शहर में बसना था, पर शूटिंग लंबी खींचने के कारण उन्हें मुंबई में ही रहना पड़ा। इन चक्रों में राम बलराम बनने में करीब 5 साल से भी ज्यादा का समय लगा, मगर जब यह 28 नवंबर 1980 को पर्दे पर आई तो अमिताभ धर्मेंद्र की स्टारडम, दमदार कहानी और शानदार म्यूजिक के चलते छा गए। अमिताभ और धर्मेंद्र के दीवाने दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। इसका बजट 2 करोड़ 10 लाख रुपए का था, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 5 करोड़ रुपए का रहा। कमाई के हिसाब से
ये 1980 की तीसरी सबसे सफल फिल्म रही। उस साल पहले नंबर पर फिरोज खान की कुर्बानी थी, जिसने 6 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि दूसरे नंबर पर जितेंद्र, रीना रॉय और आगेश्वरी की आशा रही, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाई की। चौथे स्थान पर अमिताभ की ही एक और फिल्म दोस्ताना थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा के रोमांस के चर्चे जोरों पर थे। कहा तो ये भी जाता है कि जया बच्चन ने निर्देशक विजय आनंद से रेखा को अमिताभ के खिलाफ कास्ट न करने की रिक्वेस्ट भी की थी, मगर अमिताभ के साथ काम करने के लिए बेकरार रेखा ने ये रोल सीधे प्रोड्यूसर टोनी और टीटो से मांग लिया। वो अमिताभ के कारण इस फिल्म में मुफ्त में काम करने के लिए भी तैयार हो गई। इन खबरों से जया बच्चन का डिस्टर्ब होना लाजमी था। ये भी बताया जाता है कि जया एक बार राम बलराम के सेट पर आई और जब उन्होंने रेखा को अमिताभ के साथ बैठे हुए देखा तो उनका गुस्सा फट पड़ा। बहरहाल इस फिल्म में रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने रोमांस का तड़का लगाया, जिनकी केमिस्ट्री हमेशा से और हर फिल्म में लाजवाब रही है। जीनत अमान और धर्मेंद्र की केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई, लेकिन सेट पर रेखा और जीनत अमान के बीच तनाव साफ नजर आता था। इसलिए दोनों ने राम बलराम से पहले और उसके बाद किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। ये फिल्म हिट तो जरूर हुई, लेकिन इसने अमिताभ, धर्मेंद्र और रेखा जीनत अमान की जोड़ी तोड़ने के साथ अमिताभ यश चोपड़ा के बीच भी दीवार खड़ी कर दी। दरअसल राम बलराम की शूटिंग के बीच अमिताभ बहुत तेजी से मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग निपटा रहे थे। प्रोड्यूसर ने उन्हें मुंबई टेरिटरी की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी दे दिए थे, इसलिए वो यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की डबिंग के लिए वक्त नहीं दे पाए। इसके कारण ये फिल्म डिले होती गई। शानदार कहानी और अमिताभ, रेखा, जया बच्चन के लव ट्रायंगल के बावजूद सिलसिला को इस डिले का खामियाजा भुगतना पड़ा और वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल पाई। ऐसे में यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के बीच रिश्ते खराब हो गए। राम बलराम से अमिताभ और धर्मेंद्र के संबंधों में जो भी टेंशन रहा हो, लेकिन पब्लिकली दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे। अमिताभ को धर्म जी अपना छोटा भाई बताते रहते थे। पर्सनल लाइफ में भी दोनों के बीच संबंध काफी अच्छे रहे और जब धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी तो उस दौरान वे खुद गाड़ी चलाकर अपने दोस्त की खरीद लेने पहुंचे थे। उस वक्त भी दोनों ने एक दूसरे की खातिर 2 फिल्मों में कैमियो किया। अमिताभ की फिल्म नसीब में धर्मेंद्र का कैमियो था, तो धर्मेंद्र की फिल्म दोस्त में अमिताभ बच्चन का कैमियो देखने को मिला। इसके अलावा साल 1977 में आई फिल्म चरणदास में अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों ने कैमियो किया और साथ में कव्वाली करते नजर आए। पर यह भी सच है कि राम बलराम के बाद दोनों किसी फिल्म में एक साथ लीड किरदार करने से बचते रहे। क्रिटिक्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अमिताभ बच्चन तब तक बड़े स्टार बन चुके थे, तो वो उन मल्टी स्टारर फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे जिनमें उनका किरदार दूसरे कलाकारों से कम पावरफुल होता था। यही शर्त धर्मेंद्र की रही होगी। मुझे लगता है कि दोनों की फिल्मी जोड़ी टूटने का ये भी एक कारण रहा होगा। तो दोस्तों, आपको अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी टूटने के लिए और भी क्या कारण नजर आते हैं, ये भी बताइए कि राम बलराम से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं और इसमें आपको अमिताभ का रोल पावरफुल लगा या धर्मपा जी का। फटाफट अपनी राय दीजिए, मुझे रहेगा इंतजार। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।